हरियाणा को घने वर्षों के बाद ऐसा सीधा सरल मुख्यमंत्री मिला। नहीं तो हरियाणा का मुख्यमंत्री माने वो भी जैसे गांव में बोला भाई यो तू कौन सा लाट साहब है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री इतने सरल आदमी, हर आदमी यो अनुभव करता है कि ये तो हमारे ही हैं। इतनी ही सरलता, ऐसे ही होना चाहिए। अब बेटियों के फोटो खिंचाने की बारी आई तो यूं सोच रहे थे कि कड़े खड़े होके पोज बढ़ावा और नीचे कूद पड़े। तो ऐसे सरल, बहुत ही सहज मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के और उनके शासन प्रशासन के सब वरिष्ठ अधिकारीगण, भाई अभिमन्यु जी, मैं बोल रहा था आज सुबह भाई अभिमन्यु जी से जब बात हो रही थी कि चौधरी मित्रसेन जी प्रत्यक्ष रूप में अभी इस समय होते तो उनकी आत्मा को बहुत प्रसन्नता होती। सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भारत का परिदृश्य देख करके वो अब भी जहां होंगे बहुत ही प्रसन्न होंगे। और उस महापुरुष को हमारा प्रणाम है, वंदन। और उन्हीं के प्रतिरूप हमारे भाई रुद्रसेन जी, जिन्होंने इस पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधा हुआ है। आज मैं कुछ व्यवहारिक बातें कहने वाला हूं। अलग अलग संदर्भों में मेरे भाषण, प्रवचन, व्याख्यान आपने बहुत सुने। भ्रष्टाचार, काला धन से लेकर के स्वदेशी से लेकर के तमाम संदर्भों में, योग और अध्यात्म के सारे क्षेत्रों में आज मैं कुछ व्यवहारिक दो चार बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो ये भाई, अभी भी बहुत से भाई यहां आए हैं, बहुत प्यार है सबका, इसलिए आप आए। चौधरी मित्रसेन जी के परिवार से बहुत प्यार करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए आप पूरे हरियाणा से करीब करीब यहां पर भाई बहन आए हुए हैं, और आस पड़ोस के तो कुछ ज्यादा ही आए हुए हैं। बीच बीच में यहां से भी धुआं उठ रहा था भाई, तो भाई एक तो धुआं ठाना बंद कर दो। देखो भाई, यूं तो आपको बहुत तरह की बातें सीखने को मिलती हैं कि भाई बीड़ी सिगरेट से, तंबाकू से कैंसर होता है, हर वर्ष लाखों लोग मरते हैं। भाई किसी को यह बात भी समझ में ना आती हो, क्योंकि उदाहरण क्या देते हैं, बोलो फला पीवा 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, उसका तो अभी कैंसर हुआ नहीं, मेरे कोई घना पीछे पड़ रहा। जब उसको 60 साल में नहीं हुआ तो मेरे कौन सा हो जाएगा, यूं उदाहरण दे। भाई होता है, चलो ना मान लो थारे नहीं हुआ। अभी जो पुराने हैं ना, पुराने मॉडल के आदमी, इनने देसी घी खा रखा है, देसी दूध पी रखा है, कसरत कर रखी है, तो शरीर में थोड़ी ज्यादा जान होती है ना, उसको नुकसान भी बुरी चीज देर में करती है, बुरी चीज देर में असर करती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात सुनो भाई, जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो भी ये मानते हैं कि हमारे बच्चों को बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू नहीं पीना चाहिए। बोले भाई ये मानते हैं कि नहीं मानते? अरे जोरते तो बोलो। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो ये मानते हैं कि हमारी इन बेटियों को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू नहीं पीनी चाहिए। बोलो बेटियों, मानना है ना? तो जो घर में बड़े बुजुर्ग है ना, उन तो यूं कह दियो, दादा थारी तो हमारी बीतली मारे लिए छोड़ दो। क्यों? घर में यदि बड़े बुजुर्ग बीड़ी, सिगरेट, शराब पिएंगे, नशा करेंगे, तो बच्चों पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिए जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो हमेशा सबको पिता तुल्य मानता हूं। उनके ये भाई हमने तो कुर्ता सिलवाया नहीं, झोड़ी है, तो झोड़ी फैला के आज एक तो उन बड़े बुजुर्गों से मांगते हैं कि अपने इन बच्चों के लिए, इन अपनी पोतियों के लिए, अपने पोतों के लिए, परिवार के इन बच्चों की खातिर आप लोग अपना नशा छोड़ दो, तो अपना हरियाणा दोबारा से हरि का स्थान बन जाएगा। हरियाणा ये हरि की भूमि है, ये भगवान कृष्ण की भूमि है, ये ऋषिमुनियों की भूमि है। यहीं से सरस्वती बहा करती थी और उसी के किनारे पर वेद के मंत्रों का पाठ हुआ। और वैदिक संस्कृति हमारी मूल संस्कृति है। तो भाई अपना जीवन कैसा हो तो अपने बड़े बुजुर्गों जैसा हो। अपने बड़े बुजुर्ग सब ऋषि मुनि थे, अपने बड़े बुजुर्ग कृष्ण भगवान थे, अपने बड़े बुजुर्ग राम जी थे, अपने बड़े बुजुर्ग महर्षि दयानंद थे, अपने बड़े बुजुर्ग गौतम कणा, जमनी, पाणिनि, पतंजलि थे। तो भाई अपने बड़े बुजुर्ग जो किया करते थे वही काम अपने को करना है। तो एक काम तो ये कर लो भाई, पूरे हरियाणा से ये दारू के ठेके बंद करवा दो।
ये मुख्यमंत्री जी अपना बजट और कहीं तो ले आओगे, मोदी तो दिलवा देंगे और थोड़ा फालतू दिलवा देंगे। तो अब मुख्यमंत्री तो पिलवावा कौन है, ना खुद पीवा है। एक खास बात सुनो भाई, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास में दारू बंद करवा दी। और ये हमारा ये मुख्यमंत्री जी बैठे, ये तो चाय भी मतलब थोड़ी औपचारिकता में पी ले, वो भी इच्छा ही नहीं होती, बाकी नशा तो देखा ही नहीं कैसा होता है। तो भाई जैसे अपने मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी आपका एक्शन ना उस पर देख रहे हैं तो कहें कि मुख्यमंत्री राजी हैं इस बात से। जैसे अपने मुख्यमंत्री, जैसे अपने प्रधानमंत्री, जैसे थारा बाबा वैसे तुम सारे हो जाओ। हाँ, घने बाबे भी सुल्फे पीवा, इसलिए मैंने कहा जैसे थारा बाबा। हाँ भाई, एक तो ये वो काम करो भाई। देखो भाई, पैसे होने का मतलब दारू पीना तो नहीं होता ना। ये भाई रुद्रसेन जी के पास कौन सा पैसा कम है, घड़ा पैसा है। लेकिन देखो परिवार कैसा होना चाहिए भाई। हम इस परिवार में आए हुए इसलिए इसकी बड़ाई नहीं कर रहे, जो सच्ची बात है वो कह रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। आज भाई मिलाकर के, बहनें और पोते पोतियां सब मिलाकर के सैकड़ों परिवार, सैकड़ों भाई बहन इस परिवार में, एक भी परिवार का बच्चा कोई नशा नहीं करता। ऐसे ही परिवार पूरे हरियाणा में क्यों नहीं होने चाहिए? पूरे हरियाणा में ऐसा होना चाहिए। अभी राज्य सरकार ने एक नीति बनाई कि हर एक गांव में और हर एक शहर में हम व्यायामशाला और योगशाला बनाएंगे। वह उनमें अच्छे टीचर तैयार करके हम देंगे। पूरे हरियाणा में ऐसी ताकत होनी चाहिए, शौर्य होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए कि भाई पहलवान नंबर 1 हो तो हरियाणा का हो, खिलाड़ी नंबर 1 हो तो हरियाणा का, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे कुश्ती खेले, चाहे कबड्डी खेले, जो भी खेल खेले तो हरियाणा। भाई यहां तो दूध दही का खाना था, अब दूध दही खाओ, दौड़ लगाओ, व्यायाम करो, कसरत करो, योग करो और सबसे बलवान बनो और सबसे बुद्धिमान बनो। यह काम करना है। दिमाग कौन सा कम है भाई? बोले भाई इन बेटियों में दिमाग कम है। ये जितने भी बड़े, किसी में दिमाग कम नहीं है। मैं तो बोल रहा था, ये देखो हम ये आज बड़े आदमी है भाई। दुनिया के 2 बड़े आदमी अभी 2 दिन पहले यही थे, अभी आज गए सुबह ओबामा जी। दुनिया का सबसे ताकतवर आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से मुल्क माना जाता अमेरिका, और भाई पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के मुखिया कौन है? मोदी जी। और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जो माना जाता उसका मुखिया कौन है? अमेरिका का। ओबामा कहां पैदा हुआ? गरीब के घर में। मोदी कहां पैदा हुआ? गरीब के घर में। और भाई कोई ओबामा या मोदी जी हो, भगवान ने इनको घना दिमाग नहीं दे रखा, अपना जितना ही दे रखा है। बस इतनी बात जरूर है भाई, उनने मेहनत की। भाई आप भी मेहनत करो तो आप भी, मैं तो कहता हूं ओबामा जी और मोदी जी से भी आगे जाओ। बहुत बड़ा अपना भारत है, चारों तरफ छा जाओ, पूरी दुनिया में छा जाओ। यही तो था इंद्रम वर्धन्तो अत्र कर्णवन्त विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावण। ये बीड़ी सिगरेट, बीड़ी पियोगा तो भाई ओबामा तो ना बने, बीड़ी सिगरेट दारू पियोगा तो मोदी तो ना बने। भाई अपनी चाल चलन सुधारो, सुबह उठ के व्यायाम करो और ये नशे छोड़ दो। दूसरी बात, मेहनत करो, आराम की मत खाओ। हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, हमने किसी की 1 रुपए की चोरी नहीं की, 1 रुपए की हेराफेरी नहीं की। और अब तो कांग्रेस ने हमारी प्रामाणिकता पे स्टैंप लगा दी। क्यों? 1000 नोटिस भेजे। अभी हमारे आदरणीय करतार सिंह जी बैठे हुए मेजर साहब मेरे से पूछ रहे थे, बाबा जी वो केसों का क्या हुआ? मैंने कहा केस भी चल रहे हैं और बाबा भी चल रहा है। केस अपनी जगह चलते रहेंगे, बाबा का क्या बिगाड़ेंगे केस? हाँ, अरे भाई हमारा कौन के पाड़ लेगा भाई? या तो झोड़ी उठाए चल रहे, कोई है ही नहीं कुछ भी, ना 1 रुपए बैंक बैलेंस, ना 1 इंच जमीन, यूं खुद के ऊपर लड़ाई मच जाए। मैं सन्यासी हूं, 3:30 बजे उठ जाता हूं। कितने बजे? 3:30 से लेकर के 10 बजे तक काम करता हूं।
9 साल की उम्र से आज तक एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली, आराम नहीं ली, एक दिन भी। खेत में है तो खेत में काम करें, नौकरी में है तो नौकरी में काम करें, व्यवसाय में है तो व्यवसाय में काम करें, जहां काम करें वहां पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, हार्डवर्क। मोदी जी कहते हैं ना 24 घंटा, 24 घंटा एक ही लगन, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। करो, मेहनत करो, जहां भी हो वहीं मेहनत करो। हम सब मिलकर के अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने देश को उस बुलंदी पर पहुंचा दे कि अमेरिका भी हमसे पीछे रह जाए, सारी दुनिया भारत के पीछे खड़ी। ऐसा हमें मुल्क बनाना है। एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है, ज्ञान है, भगवान ने सब कुछ दिया है। भारत में अपार संभावनाएं हैं, भारतीयों में अपार संभावना है। हमें भारत और भारतीयों के द्वारा एक ऐसा देश गढ़ना है जिसके ऊपर युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियां हमारी गौरव कर सके। ऐसा शौर्य पराक्रम बेटों में भी होना चाहिए और बेटियों में भी होना चाहिए। और बेटा बेटी में कोई फर्क, भाइयों, जो आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा में मामला गड़बड़ हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। क्या फर्क होता? कुछ कहते हैं बेटों से वंश चलता है, कुछ कहते हैं बेटियों से वंश चलता है। मैं तो इससे अगली बात कहता हूं, अरे बेटा और बेटियों दोनों से ही वंश चलता है, लेकिन आदमी के कर्मों से उसका वंश चलता है, उसका नाम चलता है। महर्षि दयानंद के कौन से बेटे बेटियां थे? और जितने हमारे तमाम ऋषि मुनि थे उनके बेटे बेटियां थे। हनुमान जी के बेटे बेटियां थे। हनुमान जी की लाखों वर्ष हो गए, अभी भी पूजा करो। हमारे कौन से बेटे बेटियां हैं? हम सन्यासी, हमारे सारे बेटे बेटे हमारे। आदमी का नाम, यश, वंश, हमारा मूल वंश तो ब्रह्म वंश है, परमात्मा की संतान है हम सब। इसलिए जहां तक बेटा और बेटियों का प्रश्न है, मैं तो कहूंगा जिसके घर में बेटा है उसका तो सौभाग्य है ही, जिसके घर में बेटी है उसका उससे भी बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि बेटियां दुनिया में सबसे अधिक पुण्य लेकर के आती। और एक ये हमारी इन बेटियों में भी गलत भावना भर गई कि कोई ज्यादा पुण्य करे तो आदमी बने। आदमी ने कौन पैदा करे? आदमी ने भी मां ही पैदा करती है। इसलिए यदि पुण्यशाली है पुरुष, तो उस पुरुष को पैदा करने वाली मां उससे भी ज्यादा पुण्यशाली है, उससे ज्यादा भी सौभाग्यवान हो, उसका बहुत बड़ा प्रारब्ध होता है, उसकी बहुत बड़ी इज्जत होती है। ऐसा भाव रखो पूरे हरियाणा में। ये बेटा बेटी का भेद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा निर्व्यसनी जीवन हो, पुरुषार्थ करें हम और अपने हाथों से एक आदर्श हरियाणा गढ़े, जहां पर चारों ओर समृद्धि हो, खुशहाली हो, चारों ओर सद्भावना हो। आगे बढ़ो ना भाई, कौन रोक रहा है किसी को? देखो हम तुम्हारे सामने खड़े। मैंने कहा व्यवहारिक बात करता हूं। हम तो स्कूल में भाई शीशम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े। मैंने हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, मेडिकल साइंस से लेकर के, ब्लैक मनी, करप्शन, पॉलिटिकल सिस्टम, हर विषय के अंदर मैंने एक एक बार नहीं हजारों हजारों बार देश और दुनिया में व्याख्यान दिए, प्रवचन दिए, उसके ऊपर रिसर्च किया है। पढ़ाई कहां की है? पढ़ाई की है गांव में शीशम के पेड़ के नीचे क्लासरूम लगा करती थी। स्कूल में कमरा ही नहीं था तो टूटा पड़ा रहता था। रात में उसमें कुतिया घुस जाए, दिन में चमगादड़ घूमते रहे। गुरुकुल में पढ़े तो हमारा तो गुरुकुल भी आपके पड़ोस में है जींद, यहां पढ़ा हूं मैं कालवा में, वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े। खानपुर में पढ़ा। हम लोग तो अभावों में संघर्षों में पढ़े हैं भाई, लेकिन एक बात जरूर है, मेहनत की 18-18 घंटे पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, और अंतिम श्वास तक 18-18, 20-20 घंटा पूरे हिंदुस्तान में मैं 20 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं। और जैसे आज आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ऐसे 20 करोड़ लोगों की सभाएं और शिविर कर चुका हूं, और अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं। अभी तो करीब करीब 50 साल से ज्यादा और ऐसे ही योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक धर्म का ऐसे ही झंडे गाड़ते जाना है और पूरी दुनिया को दोबारा से और जगाना। को रुकना थोड़ी है। चरई वेती ऐसे पुरुषार्थ करें सब। ये इतनी सी बातें थी। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ मुझसे कह रहे थे कि बाबा जी अब गांव के लिए भी कुछ और ज्यादा करो। तो हमने कहा जो भी हम तो भाई देखो अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप चुके हैं, समाज के हाथों में सौंप चुके हैं। हमारा इंडिविजुअल लाइफ कुछ है ही नहीं, हमारा तो पूरा का पूरा समष्टि के लिए जीवन है। जो हमसे बन पाएगा
आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जो हरियाणा में बढ़िया से बढ़िया काम करना चाहेंगे उसमें सबसे पहले आगे आप बाबा रामदेव को पाएंगे। जो भी आप काम करें, हम बने ही किसके लिए? हम बने ही समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए बने। और मैं चाहता हूं ऐसे दिव्य भाव सबके भीतर जगे और सब अपने अपने धर्म का पूरा पालन करें। जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है। जो खेती में काम कर रहे हैं तो कृषि धर्म उनका धर्म है। हम घर परिवार में जी रहे हैं तो जो पति उनका पति धर्म, पत्नी है तो उसका पत्नी धर्म, पुत्र है तो उसका पुत्र धर्म। जो जिसका कर्तव्य है वही उसका धर्म है। इसी को कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्व स्व कर्मणा तमभ्यर्च। गीता में कहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी गीता को और योग को पाठ्यक्रम में लागू करने जा रहे हैं। इसके लिए भी एक बार दोनों हाथों से इनको बधाई है। यह काम होना ही चाहिए। अरे भगवान कृष्ण की धरती पर गीता का उपदेश यदि हमारे विद्यालयों में नहीं गूंजेगा, हमारी युवा पीढ़ी में नहीं जाएगा तो कहां से जाएगा? और योग की धरती है ये, ऋषियों की धरती है। और मैंने सुना कि अभी सरस्वती नदी के लिए भी कुछ बड़ा कार्य करने जा रहे, जो अपनी विरासत है, अपने गौरवशाली अतीत के, अपने उस स्वर्णिम अतीत का आधार लेकर के वर्तमान में पुरुषार्थ करते हुए हमें एक बहुत ही दिव्य और भव्य भारत बनाना है। और उसके लिए हरियाणा में मैंने कहा ये भी बहुत बड़ी पहल है कि शिक्षा जो हमारे जीवन की आधारशिला है। आज मैं जो कुछ हूं, बचपन के मेरे जो संस्कार थे उससे मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं शाकाहारी हूं कि मैं मांसाहारी हूं, मैं सदाचारी हूं कि मैं दुराचारी हूं, मैं अच्छा हूं कि अब बुरा हूं, ये सब कुछ मेरे विचारों पर निर्भर करता है। जो कुछ हमारे जीवन में हमारे विचार हमको बनाते हैं, और विचार और संस्कार जब अच्छे मिलेंगे तो अपना हरियाणा, अपना हिंदुस्तान बहुत ऊंचाई पर होगा। और वैसा बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर दिन प्रयास कर रहे हैं। भाई समाज तो सबको मिलकर बनाना पड़ेगा। सरकार के कुछ चुनिंदे लोगों के ऊपर हम ये जिम्मेदारी डाल दें कि आदरणीय खट्टर जी और उनकी सरकार के कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारी मिलकर के हरियाणा बना देंगे, वो अपना काम करें और अच्छा करें। हमारी उनके लिए सद्भावना है, लेकिन ये देश बनाना है और प्रदेश बनाना है तो सबके हाथ जब इसको बनाने में लगेंगे तब अपना देश भी बनेगा और अपना प्रदेश भी बनेगा। सबके हाथ लगेंगे तब ये बात बनेगी। और सबके हाथों में पुरुषार्थ हो, सबके मस्तिष्क ज्ञान से भरे हुए हो, सबके भुजाओं में पुरुषार्थ हो और सबके हृदयों में प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, समष्टि के लिए। ये भी भाई एक काम, ये भी घना कसूता चल रहा था हरियाणा में। ये जाट, ये नॉन जाट, फिर जाटों में भी कई गोत, फिर और दूसरी जातियों में भी जाति में उपजाति, ब्राह्मणों में भी कई तरह के ब्राह्मण, ये द्विवेदी, ये चतुर्वेदी, ये दुबे जी, ये चौबे जी, ये फलाने जी। इन जाटों में भी यो सागवान, यो सागवान, यो दैया, ये भैया, मेरे भैया, ये सारे भाई एक तो जाति का रगड़ा और उस जाति में भी फिर गोत का रगड़ा, फिर उसमें भी इतने। भाई ठीक है, ये सारा ढांचा तुम संभाल के रखो, लेकिन एक बात ये समझो भाई, इतने खापों का ये भाई ये है अपने अपनी अच्छी बात संभाल के रखो, लेकिन एक खाप किस लिए थी, पंचायत किसके लिए थी? आपस में झगड़ा कराने के लिए नहीं, अपनी परंपराओं को बढ़ाने के लिए। तो ये जातियों के नाम पर कि ये भाई ये तो जाट हैं, ये नॉन जाट हैं, ये पंजाबी हैं, ये हीर हैं, ये गुज्जर हैं, ये ब्राह्मण हैं, फिर ये दलित हैं, ये फलाना है। अरे भाई हम सब के अलग अलग वंश हैं ये सब, लेकिन मूल वंश तो भगवान का है ना। घनी बार हम भी चक्कर में पड़ जाए। कई बार जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो पंडित जी हमसे पानी धरवा दे हाथ में और बोले संकल्प लो, फिर बोले अपना गोत्र का उच्चारण करो, अपने वंश का उच्चारण करो। तो मैं बोलता हूं ब्रह्म गोत्र ब्रह्मवंशी हम। बोलिए ब्रह्मगोत्र और ब्रह्मवंश कहां से आया? मैंने कहा यही तो मूल वंश है, बाकी तो थारे अपने बनाए हुए हैं। फिर मूल वंश तो हमारा ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। इस भाव से एक दूसरे के प्रति प्रेम, कृतज्ञता का भाव रखो। पहले कितना भेदभाव हुआ करता था गांव में, तालाब भी अलग अलग, कुएं भी अलग अलग बनाया करते थे। भाई ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का, ये सारे अब चीजें काफी कम हो गई हैं। इसमें
महर्षि दयानंद और आर्य समाज का बहुत बड़ा उपकार है और उसका हरियाणा पर विशेष प्रभाव रहा है शुरू से। ये छोड़ो, अब हम छोटे थे, पानी भरने गए, अब वो मोटर से पानी भरा करते और छींटे लाग जाए तो तुरंत घड़ा फोड़ दे, बोले ये छोटी जाति वाले का पानी का छिट्टा लाग गया गड़े में, धत तरीके। इससे क्या हो गया भाई? अरे अपने कर्मों से आदमी अच्छा बुरा होता है, ये पानी का छिट्टा लाग गया उससे अच्छा बुरा हो गया नहीं। अब कितना अच्छा देखो, ये सारी जाति की बेटियां एक साथ मिलकर के बैठी हुई हैं, एक साथ हम विद्यालयों में पढ़ते हैं, एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के 67 वर्षों के बाद इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसने ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की कि जाति से उठ करके देश के लिए लोगों ने वोट किया। ये एक बड़ी बात थी और ये बात होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। हम देश के बारे में, सबसे पहले देश है हमारा, ये बात अपने हृदय में हम बैठा करके जाएं। सुबह सुबह उठ करके थोड़ा सा प्राणायाम जरूर कर लिया करो। हाँ, तो प्राणायाम करोगे एक तो स्वस्थ रहोगे और दूसरा ताकत भी घनी है प्राणायाम में। हरियाणा के आदमी जब तक कोई कुश्ती लड़के दूसरे ने पटकने ना दे देना, उसने पहलवानी नहीं मानता। इस बार अब हमारे मुख्यमंत्री जी गए हुए थे तो वहां सब बोले, बाबा तू तो रोज दंड बैठक लगा हुआ, कुश्ती भी कर ले। मैंने कर दी। फिर यूं बोले, बाबा ये तो घनी ताकत है। मैंने कहा तू भी गाय का दूध पी, गाय का घी खा और रोज प्राणायाम कर, दंड बैठक लगा, तेरे अंदर भी आ जाएगी ताकत। तो सुबह सुबह व्यायाम क्या करो, देखो थोड़ा तो मैं सिखा देता हूं। ये लंबे लंबे सांस लिया करो। अब हरियाणा वालों को धीरे धीरे करे ना तो मजा नहीं आता, तो ज्यादा हंगा है तो हंगा लगा के कर ले, वो ऐसे होगा। लेकिन 1 मिनट तक फालतू नहीं कर सका है, पसीने आओगे 1 मिनट में। तो ये कर ले 1 मिनट, तो पूरे शरीर में ऊर्जा रहेगी। दूसरा, पेट छाती से नीचे होना चाहिए। जिसको देखो यूं पेट से भर के चला, यूं आगे से भी मॉडल खराब हो रहा, पीछे से भी यूं यूं लचर पचर करके चल रहा है। ओ कमर भी फूल के गुब्बारे जैसी हो रखी, पूरा आदमी का मॉडल ही बिगड़ गया एकदम, पूरा भूगोल इकट्ठा हो रखा, गोल मटोल। देखो एक दूसरा, ये अब ये तो जिसको ब्लड प्रेशर शुगर है उनको धीरे धीरे करना, धीरे धीरे। अब जिसमें घना हंगा जोर मार रहा हो तो फालतू ताकत लगा लो। हा? मैंने हरियाणवी स्टाइल का भी बता दिया। हाँ, हरियाणवी स्टाइल की कबड्डी भी अलग हो। जब तक पूरा हंगा नहीं लगता तब तक इनका पेट सा नहीं भरता। तो ये किसी की किडनी में पथरी हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को भूख नहीं लगती, और सबकी परेशानी है। पेट तो घणों का खराब है, यूं कह बाबा छोरा पीपा खा गया, घिक्का भर के वजन टोपा भी नहीं बढ़िया।